कोई फर्क नहीं पड़ता ही जगह का नाम। इधर की साइड लेफ्ट साइड में आपको बिल नंबर लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो बेटा। मान लो आपको बिल नंबर है, यहाँ पे आपका नेम और एड्रेस रहता है। क्या रहता है बच्चों? नेम एंड एड्रेस। तो किसका नेम और एड्रेस रहेगा? जो सामान लेने जाएगा उसका नेम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। तो मान लो रवि ने सामान परचेज किया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिस्टर रवि। ठीक है। मान लो अभी भी नहीं जा रहा है। फिर से देख लो बेटे, इसमें चार चीजें जरूरी है। ऊपर वाले पार्ट में शॉप का नेम बीचों बीच लिखेंगे हम, लेफ्ट साइड में बिल नंबर और राइट साइड में बेटे डेट, और उसके नीचे हम नेम और एड्रेस लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, पूरे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम एड्रेस बीच में लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आप पूरे में कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीजें लेफ्ट में आएगी और ये राइट में, और ये बीचों बीच आएगा। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में? ये शॉप का नेम है जिससे आप सामान खरीदने गए हो, ये बिल नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, और ये है डेट, वो भी आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हो। क्वेश्चन में दी है तो वो डाल देंगे, अगर नहीं दिए तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो। वैसे नेम अगर दिया है तो आप नेम जो क्वेश्चन में वो डाल दो, अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम डाल दो। अब नीचे क्या लिख रहे हैं? ये मेन चीज है बेटे। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है, एक ब्लॉक बनाना है ऐसे, और उसमें लिखना है सीरियल नंबर, एसआर नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, ये पूरा स्पेस है, इसमें डिटेल लिखेंगे। यहाँ पे ग्रोसरी नेम्स, ग्रोसरीज नेम्स। अब इसमें ग्रोसरी जगह और कोई आइटम भी हो सकता है, जैसे आप मोबाइल परचेज करने गए तो मोबाइल कंपनी का नेम लिख देंगे इधर। फिर यहाँ पे रेट रहेगा बेटे, रेट मतलब एक चीज का कितना रेट है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है, कितने केजी, कितने ग्राम, कितने कैलोरी। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों आपको कॉस्ट लिखनी है, मतलब टोटल कितने पैसे बने उसके। इतनी चीजें सभी को याद रहेंगी बच्चों? सभी को पता है ना इतनी चीजें? ये जिसको पता है उसका बिल तैयार है। लास्ट में आपको एक ब्लॉक रखना है, इसमें पूरे सामान की डिटेल आ जाएगी, और लास्ट में आपको राइट साइड में सिग्नेचर, और लेफ्ट साइड में कुछ नोट लिख देने हैं, जैसे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है, सेल्ड आइटम्स नॉट बी रिप्लेस, क्लियर? सोल्ड आइटम नॉट बी रिप्लेस, या फिर और कोई भी नोट लिख सकते हैं आप, जैसे एरर एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, भूल चूक लेनी देनी। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी रिटर्न्ड, बिकी हुआ सामान वापस नहीं होगा, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोट। पहला क्या? एरर्स एंड, ये रट लेना आप, ये समझ लो, ये फिक्स है। ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, और सेकंड में लिखोगे sold goods will not be
रिटर्न। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, भूल और चूक लेनी देनी। मतलब बाय मिस्टेक आपने उसको पैसे कम दे दिए, या फिर उसने पैसे हमसे कम लिए, या फिर और कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब हिसाब से ज्यादा पैसे ले लिए बाय मिस्टेक, या फिर हम कम दे के आ गए उसको बाय मिस्टेक, तो वो तो लेनी देनी तो चल जाएगी। मतलब उसको अगर उसने ज्यादा पैसे लिए तो वो वापस कर सकता है, अगर कम पैसे लिए तो हमें उसको वापस देने पड़ सकते हैं। बट सोल्ड गुड्स विल नॉट बी रिटर्न, लेकिन बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हम कोई सामान लेके आ गए तो हम उसको वापस रिटर्न नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ शॉप वाले ये रूल रख देते हैं कि हम जो सामान एक बार बेच दिया उसको वापस नहीं लेंगे, अगर आपको जचे तो खरीदो या फिर आप कहीं और से खरीद सकते हो। बात समझ में आ रही? तो इस टाइप से बिल तैयार हो जाता है हमारा, जिसका ये फॉर्मेट होता है। ये बच्चे से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये क्या है बेटे, बिल है। क्या है बिल का फॉर्मेट है, ऐसा कैसे फॉर्मेट तैयार करेंगे आप? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे। जिसका हो गया हम सब करें। तो बेटा बिल बनाते हैं हम, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं आपको, छोटे छोटे। इसको मिटा दूं मैं। तो आप 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हेमंत bought 8 kg milk at the rate of 40 rupees 25 paise per liter. 3 kg curd at the rate of 60 rupees per kg. 2 kg ghee at the rate of 450 rupees per kg. And 5 liter buttermilk at the rate of 20 rupees 75 paise per liter. ऑन बिल नंबर 428, बिल का नंबर दिया हुआ है हमें 428 बिल नंबर, और डेट भी दी हुई बेटे 29/10/2015 फ्रॉम द वासुदेव मिल्क डेयरी। दुकान का नाम भी दिया हमें वासुदेव मिल्क डेयरी। अब हमें क्या करना है, मेक द बिल ऑफ अबव मटेरियल। तो ऊपर जो मटेरियल हमें दिया है, सामान दिया है, उसका बिल बनाना है। बेटा मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आप बिल का एक पर्चा बना लेंगे, ये हमने इसका ये पेपर बना लिया पूरा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट वाला कॉलम ये, सेकंड वाला कॉलम ये बीच का, और थर्ड वाला कॉलम नीचे का। फर्स्ट वाले में आपको सबसे पहले बीचों बीच दुकान का नाम लिखना है। तो दुकान का नाम है बच्चे वसुदेव मिल्क डेयरी। वसुदेव मिल्क डेयरी। अब ये कहां पे है उसने नहीं बताया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम रहेगा। तो कोटा में लिखा है उसने, कोटा। कहां पे बेटे, कोटा। अब लेफ्ट साइड में आपको बिल नंबर लिखना है। तो कितना दिया बिल नंबर
उसने बिल नंबर का है 428। राइट साइड में क्या लिखा है बेटे, डेट कितनी है बच्चों, 29/10/2015। उसके नीचे हमने लिखा था जो कस्टमर था उसका नेम, कस्टमर कौन है बच्चों, हेमंत, तो नेम एंड एड्रेस, तो मिस्टर हेमंत, और एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहां पे लिख दो सेक्टर 5 कोटा, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं। ये ऊपर का फॉर्मेट तैयार हो गया, जिन बच्चों को समझ आएगा एक बार थम्स अप कर दो बेटा। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले यहाँ पे एसआर नंबर डालेंगे, एसआर नंबर, फिर बेटे गुड्स नेम, अब ग्रोसरी का सामान होकर वर्ड ग्रोसरी लिख दे, गुड्स है गुड्स नेम लिख दो, कोई भी मतलब सामान का नाम। यहाँ पे रेट रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी, उसके बाद में कॉस्ट, ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो बेटे स्टार्टिंग में उसने क्या परचेज किया, फर्स्ट नंबर पे उसने किया था बच्चे मिल्क, मिल्क का रेट क्या था बच्चे, 40 रुपीज 25 पैसे, 40 रुपीज 0.25 पैसे को पॉइंट के बाद लिखो। कितनी क्वांटिटी ली, 8 केजी, कितनी ली बेटे, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, 8 5 में 40 का 0 4 का है, 8 2 16 और 4 20 0 2 का है, 8 1 8 और 2 10 का 0 1 का है, 8 4 32 और 1 33, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब यहां पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बेटे। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ये रुपीज में आ गया, ठीक है। 3 kg ऑफ कर्ड, तो सेकंड नंबर पे आएगा कर्ड, किस रेट पे परचेज किया बेटे, 60 रुपी पर केजी, तो 60 रुपी और पैसे 00, कितना 3 kg, तो रेट कितना होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 जा 180 रुपीस और 00 पैसे। थर्ड नंबर पे क्या परचेज किया था बच्चे, घी, क्या परचेज किया था, किस रेट पे किया था बेटे, 450 रुपी पर केजी, 00 पैसे, कितना लिया बेटे, 2 kg, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 450 का 2 से गया तो 900 रुपीस। ऐसे 4 नंबर पे क्या किया था उसने परचेज बेटा, बटर मिल्क, बटर मिल्क क्या रेट पे लिया बेटे, 20 रुपीज 75 पैसे, 20 रुपीज 0.75 पैसे, कितना लिया, 5 लीटर, तो कितने को हो गया बच्चों, ये मिल्क है लीटर में नापा जाता है हमेशा, 5 वाला मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कितना आएगा, 5 5 25 2 कैरी, 5 से 35 2 37, फिर 3 है, 5 को 0 से करेंगे 0 3 3 और 5 2 10, तो 10, तो कितना आएगा बेटे, 103 रुपीस 75 पैसे। नीचे क्या आ जाएगा टोटल, तो पॉइंट के बाद देखो 5, फिर 75 7, फिर पॉइंट,
3 0 0 तो 3, फिर 0 0 8 और 3 11 का 1 1 कैरी, 1 और 1 कैरी 2, 2 और 9 11 12 और 3 15 रुपीस। नीचे सिग्नेचर मान लो ये लो, कोई भी सिग्नेचर कर दो आप। इधर वो दोनों लाइन लिख दो। फर्स्ट कौन सी, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। सेकंड क्या लिखो बेटे, सोल्ड गुड्स विल नॉट रिटर्न। ये हमारा बिल तैयार हो गया बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी को समझ में आया कि एक बार थम्स अप करो। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार फिर से थम्स अप कर दो सभी बच्चे जिनको समझ में आ गया। बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, क्या बात है? तो अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करेंगे बेटा। कर लेंगे ना सेकंड नंबर क्वेश्चन का बिल आप खुद बनाएंगे, ठीक है घर पे। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा ये नीचे तो कोई दो लाइनें लिखी हैं, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी रिटर्न्ड, और यहां पे सिग्नेचर लिखा है। इसको नोट कर लिया तो हम सब कर दो, आगे बढ़ते हैं। 10.2 का ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटे, भीमराज bought 5 kg of maize seeds at a rate of 37.25 पैसे per kg, 35 kg यूरिया at the rate of 45 rupees per kg, 1 liter of insecticide मतलब कीटनाशी जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं वो दवाई, at the rate of 235 rupees per kg, and उन्नत सीड्स स्टोर कैनवास, ये दुकान का नाम है, उन्नत सीड्स स्टोर कैनवास, on 30/10/2015 bill number 108, make a bill of above material and how much rupees did he buy goods, और ये बताओ कितने रुपए का उसने सामान खरीदा। क्लियर है? तो सेम उसी की तरह करेंगे बच्चे। हम क्या करेंगे, पहले जो भी पेपर आता है हमारा वो पेपर बनाएंगे। ठीक है, हमने पेपर बनाया। ऊपर की साइड में हम सबसे पहले मिड में क्या लिखेंगे बेटे, सभी कमेंट करके बताओ मिड में क्या लिखा जाएगा, बीच में क्या लिखा जाएगा, ऊपर कमेंट करके बताओ बच्चों, जल्दी बताओ बेटा।
लिखेंगे। बेटा बीच में दुकान का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ शॉप। तो शॉप का नेम है उन्नत सीड्स स्टोर कनवास। उन्नत सीड्स स्टोर कनवास। ठीक है। अब लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम बिल नंबर। बिल नंबर कितना है बच्चों? 108। और राइट साइड में लिखेंगे डेट। डेट कितनी है बेटे? 30/10/2015। और यहां पे लिखेंगे हम जो सामान खरीदने गए थे उसका नाम और एड्रेस। तो भीमराज गए थे, तो नेम एंड एड्रेस में क्या लिखा जाएगा बेटे? मिस्टर भीमराज। और कहां के रहने वाले हैं वो भी मालूम, कनवास के, तो कनवास के ही होंगे, हम कनवास ही लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को? कोई दिक्कत? अब वही सिस्टम रहेगा बेटे, इधर सीरियल नंबर आएगा, एसआर नंबर, उसके बाद में गुड्स नेम यानी सामान जो खरीदा उसका नाम, उसके बाद में बेटे रेट, उसके बाद में क्वांटिटी, और उसके बाद में बेटा कॉस्ट। सीरियल नंबर फर्स्ट नंबर पे हमने क्या परचेज किया था बेटे, बताओ जल्दी से? मेज सीड्स, मक्का के बीज, मेज सीड्स। कितना खरीदा, किस रेट पे खरीदा बेटे? 37 रुपीज 75 पैसे। कितना? 5 kg। फिर सेकंड नंबर पे यूरिया, किस रेट पे परचेज किया बेटा? ये हमने खरीदा बेटे 35 kg परचेज किया। और किस रेट पे किया? 45 रुपीज पर केजी। 45 रुपीज है तो पैसे में 0 है। थर्ड नंबर पे देखो बेटा, हमने क्या परचेज किया? 1 लीटर इंसेक्टिसाइड। कितना बच्चों? 1 लीटर। ये केजी, ये भी केजी। तो 1 लीटर का प्राइस कितना है बच्चों? 235 रुपीज 0.00। कॉस्ट टोटल देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 के 5 2 कैरी, 5 7 35 2 37 का 7 3 कैरी, 5 7 35 और 3 38 का 8 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा रुपीस। फिर इसको करेंगे 35 से, तो 45 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 5 से करोगे तो 5 25 अब हो जाए 2022। फिर 45 से करोगे तो हुआ 5 3 से 15 का 5 1 कैरी, 3 4 से 12 अराउंड 30। कितना है बच्चों? 5751। तो 1575.00 रुपीस। इसका करेंगे कि 1 लीटर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 235 रहेगा, बाकी 00 रुपीस। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे 75 है, 75 पॉइंट।
5 5 10 और 8 18 का 8 1 कैरी, 3 और 1 कैरी 4 और 7 11 और 8 19 का 9 1 कैरी, 2 और 1 3 और 5 8 और 1 9 और आगे 1 है बेटे तो 1, तो 1998 रुपीस 75 पैसे ये टोटल हो गया। नीचे क्या करेंगे बच्चों, इससे नीचे आप सभी को पता है ना क्या करेंगे बताओ, यहां पे लिखेंगे टू नोट, ठीक है, कौन सा, एरर्स एंड omissions are accepted, और सेकंड क्या लिखेंगे बेटे, sold goods will not be returned, और यहाँ पे सिग्नेचर, मान लो ये सिग्नेचर कर दिए, therefore he will pay 1998 rupees and 75 पैसे to purchase goods, इसलिए वो सामान खरीदने के लिए उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 1998 रुपीस 75 पैसे। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, 575 और 525 5 2 गई, 535 7 3 गई, 535 और 3 सही तो है बेटा, 188 ही आएगा, 189 कैसे आया बेटे, 100 का नहीं है तो सही, ठीक है बेटे, देखो बुक्स में कहीं देखो आंसर शीट में यहाँ पे 5 जीरो वैल्यू दी है, क्वेश्चन में 25 दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो लिखा है ना उसको सही से करना है आपको, जैसे मैं हमने ये किया ये एकदम करेक्ट है, ये किया इसका भी एकदम करेक्ट है, इसका ये किया करेक्ट है, तो हमें आंसर की तरफ फोकस करना है कि हमारा जो क्वेश्चन में किया है उसका आंसर सही है कि नहीं, बस ठीक है। बुक में आंसर शीट में कुछ वैल्यू लिख रखी है, क्वेश्चन में कुछ वैल्यू लिख रखी है, तो उसको आप मैच करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बिल्कुल तो कहीं पर कुछ भी नहीं देखना है, जो हम करवा रहे हैं उसी टाइप से आपको भी क्वेश्चन में देख देख के आराम से करना है, ठीक है बच्चों। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ,
ये रीडिंग का हो गया, एक बार थम्स अप कर दो बेटा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको नोट करने में बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को। चलो होमवर्क की बात है मैं के बिल of following items. Purchased by Sonia from supermarket Kotputli. Bill number 107 and date 25/7/2021. पहले उसने करेगा 5 kg शुगर at rate of 40 rupee per kg. 3 kg rice at 50 rupees per kg. 2 kg ghee at 500 rupees per kg. ठीक है, इसका बिल बना के लाना है आपको कल। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। तो खरीदने वाला कौन है? सोनिया है। कहां से खरीदा? दुकान का नाम है सुपरमार्केट कोटपुतली। बिल नंबर 107 और डेट क्या है बेटे? 25 जुलाई 2021। क्लियर है बच्चों? ये सामान की लिस्ट है। 5 kg शुगर खरीदी जिसका 1 kg का रेट कितना था? 40 रुपीज। ऐसे 3 kg राइस परचेज की जिसका 1 kg का रेट कितना था? 50 रुपीज। ऐसे 2 kg घी खरीदा, घी जिसका रेट क्या था बेटे? 500 रुपीज पर केजी। तो टोटल आपको बताना है, इसका बिल बना के कल लेके आना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, टाइम खत्म हो चुके हैं। ओके बाय।